जिसको नहीं चाहिए था कि आईएमएफ को किसी और के ब्याफ पे कमिट करे, उसने कमिट कर लिया, जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। ये सूबाई मामला है ना। अब फेडरल गवर्नमेंट ने जब ये कमिट कर दिया तो फिर ये और आईएमएफ की बात, और आपको पता है अगर पाकिस्तान की कोई भी बात हो, पाकिस्तान से मुंसलिक कोई भी बात हो, तो कभी भी पीपुल्स पार्टी पीछे नहीं हटती सर। अगर वो बात पाकिस्तान की हो, अगर उससे कल को पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, ठीक है, हम अपने ऊपर बोझ भर के भी, अपने कंधों पर बोझ बढ़ा के भी हमने हमेशा पाकिस्तान के लिए फैसले किए हैं। इससे पहले जब भी आपकी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई गई हैं, इससे पहले जब भी आपकी डीजल की प्राइसेस बढ़ाई गई है, तो क्या वो पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस जो हैं आईएमएफ की शर्तों पे ही बढ़ाते हो ना आप लोग? आप लोगों को जो आईएमएफ के हमारे मुल्क में जो फेडरल गवर्नमेंट को दिए जाते हैं कि जी ये कंडीशन है, उसी कंडीशन पे पाकिस्तान को लोन मिलेगा, तो जब फेडरल गवर्नमेंट वो शराइत मानती है और जब वो पेट्रोल या डीजल पे पैसे बढ़ाए जाते हैं, तो क्या उसकी इंप्लीकेशन क्या किसान पे नहीं होती? क्या ज़राअत से शोबे के लोगों पर नहीं होती? क्या जो लोग डीजल से अपनी मोटर्स चलाते हैं या मशीनें चलाते हैं उन पर नहीं होती? पूरे पाकिस्तान पे होती है। तो ये कहना कि ये कोई पहला कोई ऐसी चीज़ है, वो पहली चीज़ भी नहीं है। तो सर ये ज़राअत के मुतालिक जो लोग हैं उनको, उनके लिए ज़रूरी तौर पे ये एक उनके लिए बोझ है, जिसकी उसूली तौर पे मैंने कहा कि पीपुल्स पार्टी भी मुखालफत करती है, सिंध हुकूमत भी मुखालफत करती है, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी बाकी सूबे पास कर चुके हैं और हम ये नहीं चाहते कि जी हाँ, अगर शुरू में हमसे कंसल्टेशन होती तो हम बाकी सूबों को बोलते यार मिलके बैठ के आईएमएफ से हम बात कर लेते हैं। अब हम ये नहीं चाहते कि कल को आईएमएफ का वो जो लोन है पाकिस्तान को, खुदा ना खास्ता, वो सिर्फ इसलिए रुक जाए कि जी क्योंकि एक सूबा जो आपका नहीं मानता, एक सूबा नहीं मानता, तो पाकिस्तान का लोन रुक जाए, और अगर पाकिस्तान का वो लोन रुक जाए तो फिर खुदा ना खास्ता पूरी मईशत आपकी जो है किसी बोझ में आ जाए। तो ना चाहते हुए भी हम ये समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि अब आईएमएफ के साथ आपकी फेडरल गवर्नमेंट, हमारे मुल्क की फेडरल गवर्नमेंट है, ठीक, हमारे आपसी इख्तलाफात किसी भी पार्टी के साथ हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें उसको हाँ करनी डेफिनेटली पड़ रही है क्योंकि उसकी इम्प्लीकेशंस हैं। लेकिन सर सिंध हुकूमत ने, हमने जिस तरह हम इसको बिल को पास करें, मेरे दोस्तों ने कम पढ़ा, इससे पहले 15% टैक्स था, 15% टैक्स इससे पहले ज़राअत की आमदनी पे था। ये देखो नया टैक्स लगाया जा रहा है। आईएमएफ ने यह कहा है कि इस टैक्स को आप इक्वल करें जो बाकी शोबाजात है मुआशरे में, जो बाकी लोग बिजनेस इंडस्ट्रीज टैक्स दे रही हैं उसके बराबर करें। हम इसको बढ़ा भी रहे हैं, लेकिन अगर आप इसी को कोई जमींदार है और वो जरी टैक्स देता है, अगर वो कोई अपनी कंपनी फॉर्म करेगा तो उस पर सिर्फ 5% बढ़ेगा, वो 20% के जमरे में आके यही टैक्स पे वो अपना काम कर सकता है। ये मैं समझता हूं कि ये शायद कम हाईलाइट हुआ है। तो अगर आप किसी भी अगर जमींदार है और अगर उसने कोई अपनी कंपनी बना दी और ऐसी सीपीए में रजिस्टर करा दी और वो अपनी हर चीज की अकाउंटिंग करता है, तो उस पर सिर्फ 5% का इजाफा होगा, उसको 45% देने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सिंध हुकूमत ने जो फैसला किया है और आज काबीना में भी जो बात हुई है कि सर इस ज़राई टैक्स से जो भी आमदनी होगी वो हुकूमत सिंध इस सूबे के गरीब किसानों पे खर्च करेगी, गरीब किसानों को के लिए कोई स्कीम्स लेके आएगी ताकि ज़राअत से शोबे के जो लोग हैं उनमें जो गरीब से गरीब लोग हैं उन पे काम किया जा सके। आज भी सर, मतलब कहते हैं ना हुकूमत, मैं कहता हूं आज भी किसानों के लिए, काश्तकारों के लिए जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने काम किए, ऐसी आज दिन तक कहीं मिसाल नहीं मिलती। हमेशा जिस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में, इरिगेशन के सेक्टर में जितने बड़े बड़े मेगा स्कीम्स पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत लेके आ रही है, अरबों रुपए खर्च कर रही है। आप लाइनिंग पे देखें, बिलियंस ऑफ रुपीस वाटर कोर्सों के पक्के होने में और लाइनिंग पे खर्च हो रहे हैं। वो पानी किसको मिल रहा है? वो हमारे काश्तकारों को मिल रहा है, वो हमारे किसानों को मिल रहा है, वो उनकी जिंदगी बेहतर हो रही है। इसी तरीके से कभी बीज पे सब्सिडी, कभी जो है वो अपने अनाज पे, उस पे वीट पे, उस पे सब्सिडी। तो ये बिलियंस ऑफ रुपीस हमारे इन गरीब काश्तकारों के लिए, ये सपोर्ट प्राइसेस जब फिक्स करते हैं तो इन गरीब काश्तकारों को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत देती हुई आई है। और ये फैसला आज जो कैबिनेट में चीफ मिनिस्टर साहब के सरबराही में हुई, इसमें ये फैसला किया गया कि जितने भी रेवेन्यूज का जमा होगा,
जितना भी रेवेन्यू इस एग्रीकल्चर टैक्स का जमा होगा वो उन गरीब किसानों पे खर्च होगा, वो उन मिस्कीन किसानों पे खर्च होगा, ताकि वो अपनी जिंदगी को बेहतर कर सके। थैंक यू वेरी मच सर।